हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। लास्ट सेशन में हमने इसकी कोशिश की एंड प्रोविज़न की। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उसके साथ ही हम पार्टीशन भी हो गई थी, मीनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया का बंटवारा कर दिया गया। तो हम एक ही टाइम में दो डिफरेंट कंट्रीज बन गए। तो रात को जब 12 बजे हम अपनी इंडिपेंडेंस की खुशी का उल्लास मना रहे थे, उसी टाइम एक दुख भी था। वो दुख क्या था कि इंडिया पार्टीशन हो गई थी, इंडिया के दो पार्ट हो गए थे, एक था पाकिस्तान एंड सेकंड था इंडिया। तो इस तरह एक कंट्री के दो पार्टीशन हो गई। पार्टीशन होती है लेकिन पार्टीशन बहुत ही स्मूथ होती है, लेकिन जो इंडिया की पार्टीशन हुई थी इसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी। बहुत ज़्यादा लोग हैं अपने घर से डिस्प्लेस हो गए थे, आग लग गई थी। तो इतनी भयानक सिचुएशन होती है। तो जो ये पार्टीशन होती है, क्या इस पार्टीशन को स्मूथ वे से नहीं किया जा सकता था? क्या जब हमको इंडिपेंडेंस मिलती है हम इस पार्टीशन को अवॉइड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो आज हम इस सेशन में करेंगे इस पार्टीशन इनएप्टिबल मीन्स क्या हम इसको अवॉइड कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? क्या ये सिचुएशन सच में ही इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी कि हम इसको अवॉइड करने में नाकाम हो गए थे? तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है ये पास होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान को फ्रीडम मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी का उल्लास होता है। इस टाइम हमारी जो स्ट्रगल थी, हमने 1857 से लेकर 1947 तक जब रेवोल्यूशन की है उसके बाद कितने ही मूवमेंट्स चलाई हैं। तो इस तरह हमारे जो बलिदान थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट थे, इन सब ने अपनी जान की बलिदान दी है। तो उसके बलिदानों का रिजल्ट निकलता है, हमें अपने देश की आज़ादी मिल जाती है। जब जे हमको आज़ादी मिलती है, इस आज़ादी के साथ खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन इसके साथ हमको दुख भी मिलता है। तो जो दुख था वो क्या था? पार्टीशन का दुख था। तो जो पार्टीशन कैसे होती है? पार्टीशन के लिए बाउंड्री कमीशन है, वो अपनी एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट पब्लिश करता है। जो बाउंड्री कमीशन थी, बाउंड्री कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको रेड क्लिफ बॉर्डर लाइन कहा जाता है। जो जे रेड क्लिफ बॉर्डर लाइन थी, ये रिपोर्ट 12 अगस्त 1947 को रेडी होती है, लेकिन इसको पब्लिश कब किया जाता है? 17 अगस्त 1947 को। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर नहीं चाहते थे जो इंडिया में सिचुएशन वर्स्ट हो रही है इसका जिम्मा उनके सर पर आए। वो इस सिचुएशन से भाग जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंडिया के बंटवारे की जो रिपोर्ट है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद इशू करते हैं। तो इस तरह इंडिया की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है। अगर ये रिपोर्ट पहले पब्लिश हो जाती या फिर जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस थे इनको बिठाकर एक डिसीजन लिया जाता तो शायद सिचुएशन इतनी वर्स्ट ना होती। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मास लेवल पर मास एकड़ होता है, लोगों को मार दिया जाता है। हम इसको ये कह सकते हैं कि जो इनोसेंट पीपल थी इनकी डेथ हो जाती है। मास लेवल पर वायलेंस होती है, सेक्सुअल वायलेंस होती है, जिसमें 1 लाख वुमेन हैं उनसे रेप किया जाता है। तो ये नंबर इससे भी ज़्यादा होता है जो डेथ होती है। इस डेथ में हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 मिलियन लोग हैं इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसकी डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं। कोई कहते हैं कि इसमें 1 लाख पर्सन की डेथ हुई है, कोई 1 मिलियन की बात भी करते हैं, किसी रिपोर्ट में 2 मिलियंस भी आता है। तो हम इसको डिफरेंट कहते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट यही कहा जा सकता है कि 1 से लेकर 2 मिलियन, 10 से लेकर 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एंड जो लोग माइग्रेट करते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान से हमारे पंजाब की तरफ आते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं, एंड जो इंडियन के मुस्लिम थे वो पाकिस्तान की तरफ मूव करते हैं। तो ये डिस्प्लेस होती है, इसमें 10 मिलियन पीपल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो उस टाइम बहुत मास लेवल पर रॉबरी थी, माइग्रेशन थी, डेप्रीवेशन था। वहाँ पर आम लोग पर जी कर रहे थे जो हमारे नेबर हैं, अगर वो हिंदू मुस्लिम हैं, जब हम एक
थाली में खाना खा रहे थे, अब पार्टीशन के बाद वो हमारे दुश्मन बन गए हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, हम एक दूसरे की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, वुमन का रेप कर रहे हैं। इस तरह की वर्स्ट सिचुएशन है वो 1947 में इंडिपेंडेंस के साथ आती है, जिसमें खुशी भी है, खुशी के साथ साथ हमको गम भी है कि लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो इसमें इनोसेंट पीपल है, उनके साथ बहुत ही वर्स्ट होता है। तो जब ये कंडीशन थी पंजाब एवं बंगाल में, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी। वैसे तो पूरे इंडिया में हाल ऐसा था, लेकिन पंजाब एंड बंगाल का सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट मानी जाती है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो ये एक्ट था जिसमें पार्टीशन हुई है, क्या हम इसको इनएविटेबल नहीं कर सकते थे? क्या हम इसको अवॉइड कर सकते थे? या नहीं कर सकते थे? इनएविटेबल का मीनिंग होता है अनअवॉइडेबल। कैसे कैसे कॉजेज थे जिस वजह से पार्टीशन है, पार्टीशन को हम अवॉइड नहीं कर पाए थे। तो इसका फर्स्ट कॉज है द क्रिमिनल आउटलुक ऑफ द मुस्लिम लीग। जो क्रिमिनल आउटलुक था, जब हम प्यार से रह रहे तो ठीक है, लेकिन जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है उसके बाद क्या होता है, ये कहती है हम किसके लिए आए हैं, जो मुस्लिम हैं इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदू की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, और मुस्लिम की पार्टी कौन सी है, मुस्लिम लीग है। इस तरह जो मुस्लिम लीग है 1906 में इस्टेब्लिश होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम, और जिन्ना यही कहते हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम है इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। एंड जो ब्रिटिशर थी एंड एलीट मुस्लिम थे, इन्होंने ही हमारे दिलों में जो क्रिमिनल सीड्स हैं इनको बोया था। तो इस तरह ब्रिटिशर एंड जो ऐसे मुस्लिम थे कि हाँ हम अपने इंटरेस्ट हैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ मुस्लिम हैं, मुस्लिम के इंटरेस्ट को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। क्रिमिनल डिस्टर्बेंस है इन लोगों ने ही क्रिएट की थी, अदरवाइज आम जनता में कोई भी क्रिमिनल डिस्कॉर्ड नहीं था। और इनमें से एक नाम आता है सैयद अहमद खान, जो प्रोफेसर थे जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसको इस्टेब्लिश किया था। वो कहते थे कि हाँ एक इंडिया एक नेशन नहीं हो सकता, हिंदुओं के लिए अलग नेशन होगा और मुस्लिम के लिए अलग नेशन होगा। तो वो ही माने जाते हैं फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। जब कांग्रेस इस्टेब्लिश हो जाती है तो 1887 से जो सर अहमद खान हैं वो क्या करते हैं, वो भी मुस्लिम के लिए अलग से पॉलिटिकल पार्टी है वो बनाने के प्रयत्न करते हैं। तो वो कहते हैं कि मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से ही एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो जो मुस्लिम लीग है जी इस्टेब्लिश होती है उनके डेथ के बाद, लेकिन एक तरह से इन्होंने ही हमारे बीच जो क्रिमिनल अकॉर्ड है इसको इस्टेब्लिश किया था। इस तरह बहुत सारे लीडर्स थे, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसने क्रिएट की थी, ब्रिटिशर ने की थी, जिन्होंने आम लोगों में हिंदू और मुस्लिम के नाम पर डिवाइड किया था। नंबर 2, दी वीक पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, इसकी बहुत गलतियां थी और बहुत ज़्यादा वीक पॉलिसी थी, जिस वजह मुस्लिम लीग है इससे नाराज़ हो गई थी, जिस वजह से इंडिया की पार्टीशन होती है। तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही क्या किया, जब मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया जा रहा था, जब ब्रिटिशर हैं जो कुछ मुस्लिम हैं वो ये कह रहे थे मुस्लिम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो इन्होंने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, अनयूनिफाइड पॉलिसी टूवर्ड्स मुस्लिम लीग। तो जब खिलाफत मूवमेंट होती है, क्योंकि खलीफा के फेवर में जब खिलाफत मूवमेंट करते हैं उस टाइम हिंदू मुस्लिम साथ हो जाते थे, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस है कांग्रेस मुस्लिम का साथ नहीं अटेन कर पाई थी। तो उसके बाद जो क्रिमिनल इलेक्टोरेट होता है 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म एक्ट में क्या किया जाता है, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग इलेक्टोरेट दिया जाता है और इसको सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद लखनऊ पैक्ट है 1916 में साइन होता है, जो ये डिफाइन करता है जो लखनऊ पैक्ट है कि कांग्रेस ने क्रिमिनल अकॉर्ड है इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह इस टाइम के बाद जो कांग्रेस है गलतियों पर गलती
गलतियां करती जाती है। तो मिस्टेक्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक टाइम में हिंदू मुस्लिम साथ हो गए थे, तो लेकिन जो उनका कोऑपरेशन है, इस कोऑपरेशन को वो अटेन नहीं कर पाए थे। तो जो लीडर्स थे, लीडर्स की कुछ मिस्टेक्स थी कि आपस में ये कोऑपरेशन के थ्रू एक काम नहीं कर पाए थे। उसके बाद जो क्रिमिनल अवार्ड होता है 1932 में दिया जाता है, और इसको जो कांग्रेस है एक्सेप्ट कर लेती है। अगर इसको अप्रूव ही ना करती, वो कहते हैं हमको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कुछ हद तक सिचुएशंस हैं उसको संभाला जा सकता था। उसके बाद जो कांग्रेस लीडर हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम जिन्ना के साथ पावर को शेयर नहीं करेंगे। जब 1946 में इलेक्शन होती है, जब कांग्रेस की मेजॉरिटी आती है, तो उसको लगता है अब हम मेजॉरिटी में हैं, हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो उसके बाद कुछ प्रोविंसेस में क्या होता है, कुछ प्रोविंसेस में तो मुस्लिम लीग के साथ कोऑपरेशन के साथ, जहाँ पर कांग्रेस की मेजॉरिटी नहीं थी, सरकार बना ली जाती है। अदरवाइज क्या होते हैं, जहां पर मेजॉरिटी थी कांग्रेस की ही सरकार बनती है। जब 46 में इलेक्शन होती है तो उसमें भी कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, और उस मेजॉरिटी में अगर वो स्टार्टिंग से कोऑपरेशन कर लेते तो इसके बाद क्या होता, वो आपस में मिलकर काम करते। तो ब्रिटिशर ने प्रयत्न तो किए कि हम इन टर्म गवर्नमेंट है इसको इस्टेब्लिश कर सके। तो बाद में इन टर्म गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें सरकार है कोऑपरेशन नहीं कर पाती, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो हमारे अंदर नफरत के बीज थे वो पुंगल चुके थे, जिस वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, इन दोनों की गलतियां थी। इन लीडर्स की गलतियों की वजह से देश का बंटवारा हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मिस्टेक के पीछे ब्रिटिशर का ही हाथ था। तो जो पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर गवर्नमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। ब्रिटिशर क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग से ही कॉन्स्पिरेसीज हैं वो करते हैं। जो कॉन्स्पिरेसीज हैं वो पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उन्होंने स्टार्टिंग से ही कभी नहीं चाहा हिंदू और मुस्लिम हैं साथ में रहे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जिस वजह से वो अपना बेनिफिट उठा रहे थे। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अडॉप्ट की थी, जब हमने 1857 में इंडिया स्ट्रगल की थी, हम सब यूनाइट हो गए थे। वो चाहते थे अब दोबारा से इंडियन यूनाइट ना हो, अगर जो यूनाइट होंगे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, इसीलिए उन्होंने हमको डिवाइड किया। लेकिन जो वो इंडिया को छोड़कर जा रहे थे वो चाहते थे कि एक सरकार बने, एक पार्टीशन ना हो, लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी थी। तो उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, यह एक सबसे बड़ा कोज बनी थी। उन्होंने हर एक एंगल में क्या किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी की, रिलीजन में, कास्ट में, इन सब में भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इवन की जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट होती है, इन्होंने इसमें भी ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। सिख्स, पठान, गोरखास, इसके लिए अलग अलग रेजिमेंट्स हैं, कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स हैं, इसको अपॉइंट किया गया। तो इस तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। जो डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसीज थी, इनकी वजह से हमारा देश डिवाइड हुआ था। नेक्स्ट इज द क्रिमिनल राइट्स इन इंडिया। तो उसके बाद जो क्रिमिनल राइट्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। एंड इसमें क्या होता है, हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, रिलीजन के नाम पर ब्लडशेड हो रहा है। तो जो मुस्लिम लीग है डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट करती है ऑन 16 अगस्त 1946 को। इस दिन जो डायरेक्ट इलेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें क्या होता है, जो हज़ारों हिंदू होते हैं इनको मार दिया जाता है। तो लार्ज स्केल पर ब्लडशेड होता है। ये ब्लडशेड हर जगह दिखाई देता है, हर गली बाजार में दिखाई देता है। तो जब मुस्लिम हिंदू को मारते हैं तो हिंदू मुस्लिम को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम आपस में लड़ने लगे। अब जो ये डिवीज़न थी ये आम लोगों तक भी पहुंच के हम आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये इनह्यूमन हॉरिबल इवेंट्स हर जगह होते हैं, मर्डर्स होते हैं, फायर्स होते हैं, इस तरह लोगों के घरों को जला दिया जाता है। जहाँ पर उनके बच्चे होते हैं, वुमन होती है, उन घरों को आग लगा दी जाती है। इस सिचुएशन में इतनी ज़्यादा राइट्स होती हैं, तो इसका एक सोल्यूशन था, वो क्या था, पार्टीशन। तो इसीलिए जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द फेलियर ऑफ इन टर्म गवर्नमेंट। जो इन टर्म गवर्नमेंट है जो सितंबर 1946 में बनाई जाती है, लेकिन जी कोऑपरेशन से काम नहीं कर पाती। जो मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी थी कि वो आपस में मिलकर अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। ज्वाइंट वर्क करना था मुस्लिम लीग ने एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, लेकिन ये ज्वाइंट वर्क
नहीं कर पाए तो ये इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि दोनों आपस में लड़ते रहते थे। इस वजह से क्या हो गया कि पता चल गया कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि पार्टीशन होगी ही होगी, क्योंकि ये दोनों जब ये बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाना था, लेकिन जी इन्होंने कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं किया। इन्होंने वर्क क्या किया, ब्लड शेड का और किलिंग का ही काम किया। इसके अलावा इनका कोई भी कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं है। आपस में मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, आपस में हम लड़ रहे हैं। तो इस तरह हमको जे पता चल जाता है इन टर्म गवर्नमेंट है जे फेल हो जाती है, तो जिस वजह से अब पार्टीशन को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। और उसके बाद जो ब्रिटिशन है, ब्रिटिशर के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर अटली, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ऑन 20 Feb 1947 को कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस देंगे। उन्होंने लास्ट डेट है वो फिक्स कर दी 30 जून 1948 को। उन्होंने कहा ब्रिटिश अपने आप को विड्रॉ करा लेगा अगर इस टाइम तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं करते हैं, तब भी हम इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने ये हमको डेडलाइन दे दी कि 30 जून 1948 तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए तो इसका बाद हम पार्टीशन करेंगे ही करेंगे। अगर आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं भी होती तो भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इंडिया को ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, अगर आपस में मिलकर एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती है ठीक है, अगर नहीं करती इससे ब्रिटिशर को कुछ भी लेना देना नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर कोई भी समझौता नहीं हो पाया, जो पावर्स हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को या एक पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। जो प्रिंसली स्टेट हैं इनको हम इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो 600 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, इनको इंडिपेंडेंस देकर जा रहे थे। इस तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट की थी। एंड लास्ट वन इज स्पीडी विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिशर। जो ब्रिटिशर हैं इन्हों का बहुत जल्दी हरी में विड्रॉल करना। इन्होंने लास्ट डेट क्या डिफाइन की 30 जून 1948, लेकिन हमको इंडिपेंडेंस दे दी एक साल पहले 15 अगस्त 1947। इनको इतनी जल्दी होगी इंडिपेंडेंस की कि जो इंडियन की सिचुएशन थी इनको इन्होंने शांत नहीं किया। हम जिस आग में झुलस रहे थे हमको उसमें घी डालकर आप चले गए। तो इस तरह जो इन्होंने स्पीडी विड्रॉल किया है वो भी एक बहुत बड़ा कॉज थी। अगर इस टाइम में जो पार्टीशन है पार्टीशन बता देते एंड इसमें हमको एक मौका देते कि आप अपना समझौता कर लो, शायद ये सिचुएशन क्रिएट ना हो पाती। तो उसके बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान है वो आता है। लॉर्ड माउंटबेटन हमारी कंट्री में वाइसराय बनकर आते हैं। वो किस लिए आते हैं? पार्टीशन करने के लिए। और वो जो लीडर्स थे उनको एग्री कर लेते हैं फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, इनको वो मना लेते हैं। गांधी जी भी मान जाते हैं, जो पहले करे थे हम पार्टीशन नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे, और इस बात पर उन्होंने उनको मना लिया कि वो पार्टीशन होकर ही रहेगी। तो सभी लीडर्स मान जाते हैं। तो 3 जून 1947 को वो अपना जो पार्टीशन का प्लान है अनाउंस कर देते हैं। एंड जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी वो 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है पास भी कर देती है। इस तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। ब्रिटिशर की ही देन है जो इंडिया की पार्टीशन हुई थी। तो जिस कुछ कॉजेज़ थी जिस वजह से हमको लगता है पार्टीशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि पार्टीशन को अवॉइड भी किया जा सकता था। तो वो क्या क्या कॉजेज़ हैं जिस वजह से हम पार्टीशन को अवॉइड कर सकते थे? नंबर 1, इफ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट इंडिपेंडेंस एट दैट टाइम। अगर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक्सेप्ट ही ना करती इंडिपेंडेंस। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने प्लान बताया कि पार्टीशन होगी, अगर कांग्रेस डिनाई कर देती, डिसअप्रूव कर देती, उस टाइम तो वो मेजॉरिटी में थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको इल्यूजन क्रिएट किया गया कि उनको अब इंडिपेंडेंस का मौका मिल रहा है, जो मौका ख़त्म ना हो जाए अगर उन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट ना किया। एक्चुअल में जो प्रॉब्लम थी एक्चुअल में जो प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने इस बात को डरा दिया कि अगर वो पार्टीशन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उनको इंडिपेंडेंस का मौका दोबारा से नहीं मिलेगा। तो
इसके लिए भी जो कुछ राइटर्स हैं, हिस्टोरिकन हैं, वो यही कहते हैं जो इंग्लैंड में दोबारा से इलेक्शन होनी थी वो होनी थी 1950 में। तो इस टाइम तक इनके पास टाइम पीरियड था कि आपस में बैठकर बात कर लेते। 3 साल सफिशेंट होते हैं जिसमें सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। अगर आपस में जो लीडर्स हैं दिया दिल दिखाते, आपस में मिलकर बात करते, शायद आज ये सिचुएशन ना होती जो अब है। तो सफिशेंट टाइम था जो पार्टीशन की सर्कमस्टेंसेस हैं, कॉजेस हैं, इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। एंड सेकंड, लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वांटेड टू गेट रीड ऑफ क्रिमिनल राइट्स। वो कहते हैं कि नेशनल कांग्रेस जो क्रिमिनल राइट्स स्टार्ट हुई थी इससे छुटकारा पाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे जो आम लोग हैं इनको मारा जाए। लेकिन जो चीफ फेयर है किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन। अगर ब्रिटिशर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, अगर वो हमारे जो मास लेवल मूवमेंट थी इनको सप्रेस कर सकते थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगी, क्विट इंडिया मूवमेंट होगी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होगी, तो इतनी बड़ी बड़ी मास लेवल पर मूवमेंट से इनको सप्रेस कर सकते थे। तो जो छोटी सी राइट्स चल रही थी, क्या ब्रिटिशर है इनको सप्रेस नहीं कर सकते थे? इनके पास सफिशिएंट पावर थी कि वो जो जे राइट्स हो रही हैं इनको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसलिए जो ब्रिटिशर हैं, मुस्लिम लीग है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं जिस वजह से इंडिया की पार्टीशन हो जाती है, जिसमें लाखों लोग हैं इनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, जो लाखों लोग हैं इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके लिए जो लीडर्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। इस तरह हमें खुशी के साथ दुख भी होते हैं कि इंडिया की पार्टीशन होती है। तो विद दिस पार्टीशन ऑफ इंडिया है, इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्टेड इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।